आदिकाल से ही इस भारत भूमि पर लोग आते, बसते, रहते और अपनी एक विशेष जीवन पद्धति और आध्यात्मिक सोच को विकसित करते रहे हैं। साथ साथ सदियों से कलाओं के सर्जन और वर्धन में भी भारत जन अपनी एक अलग छाप छोड़ते आए हैं। फिर चाहे शिल्प हो या मूर्ति, चित्रकलाएं हो या नर्तन, नाटक, संगीत की प्रदर्श कलाएं। कालांतर में इस जनतंत्र पर बाहर से आए आक्रांताओं और भीतर ही जन्मे भीतरघातियों की नजर लग गई। आपस की एकता टूटने और जनमत की अवहेलना के कारण देश की एकता खतरे में आ गई और हजारों मील दूर बैठी एक विदेशी सत्ता 200 साल के लिए भारत पर काबिज हो गई थी। किंतु अंग्रेजी सत्ता के खिलाफ पूरे देश में चले आजादी के आंदोलन ने एक बार फिर से पूरे भारत को जोड़ दिया। एक ओर सशस्त्र क्रांतिकारी थे तो दूसरी ओर केवल सत्य और अहिंसा की ढाल लिए महात्मा गांधी के सत्याग्रही। एक ओर हिंदुस्तानी सिपाहियों की आजाद हिंद फौज को साथ लिए नेताजी सुभाष बोस थे तो दूसरी ओर आजादी का बिगुल बजा चुके जवान नौसैनिक। कुल मिलाकर भारत छोड़ो की आवाज पहली अंग्रेज सरकार के कानों तक पहुंच ही गई और यूं वो दिन आ ही गया। स्वतंत्रता प्राप्त करने जितना ही जरूरी था, नए नए स्वतंत्र राष्ट्र के लिए एक नूतन मार्ग प्रशस्त करना और उसकी अखंडता को अक्षुण्ण रखना। सौभाग्य से डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के संरक्षण और डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के मार्गदर्शन से लोकतंत्र की जननी धरती ने अपने लिए जनतंत्र को ही चुना। जनता की सरकार ने देश की बागडोर संभाल ली। वहीं सरदार पटेल ने यह भी सुनिश्चित कर दिया कि भारत की अखंडता और अक्षुण्णता पर एक खरोंच भी ना आए। दुनिया के सबसे विशाल जनतंत्र भारत में पिछले 76 सालों में अलग अलग मतों, दलों, गुटों से आए 14 प्रधानमंत्रियों ने स्वतंत्रता दिवस के दिन तिरंगा फहराया है और देश के जनगण से बात भी की है। किंतु इस नई दुनिया के सबसे विशाल जनतंत्र भारत में पिछले 76 सालों में अलग अलग मतों, दलों, गुटों से आए 14 प्रधानमंत्रियों ने स्वतंत्रता दिवस के दिन तिरंगा फहराया है और देश के जनगण से बात भी की है। किंतु इस नई सदी में एक नया युग भारत में शुरू हुआ। वर्ष में केवल एक बार लाल किले की प्राचीर से या कभी कभार जनसभाओं में और किसी आपात स्थिति या युद्ध काल में रेडियो टीवी से हर महीने ही जनता के मन मानस की बात सुनने और अपने मन की बात जनगण से करने की एक नई परिपाटी रच डाली। सन 2014 के मई माह में प्रधानमंत्री की शपथ लेने के 5 महीनों के अंदर ही प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने यह समझ लिया था कि अभी तक देश में नेता तो माइक पर बारंबार बहुत कुछ बोलते आए हैं, किंतु जनता के दिल की बात सुनने और उनसे अपने देश की बात करने के अवसर और मंच बहुत ही सीमित होते हैं। इसीलिए 3 अक्टूबर 2014 को आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने एक नया काम शुरू कर दिया। रेडियो के जरिए देश की जनता से सीधे जुड़कर मन की बात करना। टीवी और कंप्यूटर के युग में रेडियो क्यों? कुछ लोगों ने पूछा, किंतु माननीय मोदी जी जानते थे कि खेत में जुताई करता किसान, सियाचिन में देश की रक्षा करता जवान और सुदूर सागर में जाल फेंकता मछुआरा भी रेडियो से कभी दूर नहीं होता। इसीलिए जनता से पूरी तरह जुड़े एक गरीब घर में पैदा हुए पले बढ़े जननेता मोदी जी ने देवी ने सन 1733 में अपने प्रजाजनों की प्यास बुझाने के लिए बनवाया था और तभी बना था इस सागर यानी तालाब के किनारे एक सुंदर शिवदोल
यानी शिव मंदिर, जिसके कारण इस जगह का पुराना नाम रागपुर छोड़कर लोग इसे शिव सागर के नाम से पुकारने लगे थे। शिव सागर के इस पावन क्षेत्र ने सदियों के अपने सफर में बहुत कुछ देखा है। कभी तलासु गुहई के छोटे से गांव कलाम सुधार का जमाना, कभी अंग्रेजों की सत्ता और फिर भारत की स्वतंत्रता का शुभ पावन दिन। किंतु असम के इस पुरातन नगर ने भी कभी ऐसा देशभक्त प्रधानमंत्री नहीं देखा था, जो देश के अंतिम नागरिक से जुड़ने के लिए अपने मन की बात भी करता है और उनके मन की बात भी सुनता है। आज जब प्रधानमंत्री माननीय श्री नरेंद्र मोदी जी का बोया ये एक और बीज 100 पत्तों से पटा एक सघन वृक्ष बन चुका है, आइए हम भी इस दरख्त की छांव में चलें और सुने देश के मन की बात और करें देश से अपने मन की बात, क्योंकि जो परिवार आपस में अपने मन को नहीं खोलता वो एक दूसरे को समझकर आगे भी नहीं बढ़ता। इसीलिए तो आदरणीय मोदी जी ने शुरू किया था ये अनोखा उद्यम। आइए आज से दुगनी ऊर्जा से इससे जुड़ जाएं आप और हम। काल में बदल रहे हैं अपने देश के अब हालात, मन की बात। भले बसे हो देश में अपने कितने मत मजहब और जात, मन की बात करने ही से तो समझे जाते हैं जज्बात। मेरे प्यारे देशवासियों, फिर एक बार मन की बात से आप सबके साथ जुड़ने का सौभाग्य मुझे मिला है। मन की बात, मन की बात को प्रधानमंत्री जी ने देश के जन जन के मन तक पहुंचा दिया। जनवरी सन 2015 में मन की बात में एक नया मोड़ आया और वो भी एक विश्वव्यापी बदलाव। भारत की यात्रा पर आए अमेरिकी राष्ट्रपति श्री बराक ओबामा भी आज पहली बार प्रधानमंत्री मोदी जी के साथ अमेरिका के मन की बात भी कर रहे थे। अभी पिछले कुछ महीनों में ही देखें तो मोदी जी ने नवंबर और दिसंबर में देश के नए प्रभावी कदम यानी G20 की अध्यक्षता की जिम्मेदारी लेने पर देश को बधाई भी दी और इस चुनौती की जिम्मेदारियों के प्रति भी सबको चेताया। साथियों, G20 की अध्यक्षता हमारे लिए एक बड़ी अपॉर्चुनिटी बनकर आई है। हमें इस मौके का पूरा उपयोग करते हुए ग्लोबल गुड, विश्व कल्याण पर फोकस करना है, चाहे पीस हो या यूनिटी, पर्यावरण को लेकर संवेदनशीलता की बात हो या फिर सस्टेनेबल डेवलपमेंट की। भारत के पास इनसे जुड़ी चुनौतियों का समाधान है। हमने वन अर्थ, वन फैमिली, वन फ्यूचर की जो थीम दी है, उससे वसुधैव कुटुंबकम के लिए हमारी प्रतिबद्धता जाहिर होती है। हम हमेशा कहते हैं ओम सर्वेषां स्वस्तिर्भवतु, सर्वेषां शांतिर्भवतु, सर्वेषां पूर्णं भवतु, सर्वेषां मंगलम भवतु। ओम शांति शांति शांति। अभी इस वर्ष जनवरी में प्रधानमंत्री जी ने अन्य बातों के अलावा देश के सर्वोच्च पद्म सम्मानों के बारे में अपने मन की बात बताई और कहा कि अब नए भारत में कैसे साधारण जनों को भी प्रधानमंत्री जी का जो ये लोकप्रिय प्रोग्राम है मन की बात, उसका 100वां एपिसोड जो कल पूरा होने जा रहा है, उसके 100वें एपिसोड के विषय में
जो हमारे सांस्कृतिक धरोहर स्थल हैं उनका चयन किया गया है। जैसा मैंने पहले अपने वक्तव्य में कहा कि पूर्वोत्तर क्षेत्र में रंगघर भी एक स्थल है जो देश के 13 चयनित स्थलों में शामिल है। इसलिए हम सब के लिए, पूर्वोत्तर क्षेत्र के लोगों के लिए बहुत गर्व का विषय है कि हमारा भी एक जो है सांस्कृतिक महत्व का संरक्षित स्मारक जो भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के द्वारा संरक्षित और परिरक्षित किया जाता है, तो उसका भी इसमें चयन किया गया है। और इस पूर्वोत्तर क्षेत्र का इसी स्थल से, इसी सांस्कृतिक स्थल से, इसी संरक्षित स्थल से प्रधानमंत्री जी की मन की बात का जो है आपको प्रोग्राम आयोजित किया गया है। हमारी जो नेहरू युवा केंद्र के साथी हैं, हमारे जो कॉलेज के विद्यार्थी हैं, हमारे यूनिवर्सिटी के जो विद्यार्थी हैं, हमारे जो एनएसएस के छात्र हैं, वो सब लोग भी जन जन तक इस बात को पहुंचाएंगे कि हमारी सांस्कृतिक धरोहर का क्या महत्व है। हम लोग उन स्थलों पर जो किसी भी तरह का हम अगर वेंडलिज्म करते हैं तो वो नहीं करना चाहिए। हमें वहाँ पर गंदगी नहीं फैलानी चाहिए। हमें हमारे पूर्वजों की ये जो है धरोहर है, इसका हमें हर तरह से जो है इसका संरक्षण करना चाहिए। आज अगर हमारे पास हमारे दादाजी की कोई छड़ी या घड़ी होती है, उसके लिए भी हमारे को इतनी हमारी भावनाएं होती है। ये तो हमारे कई पीढ़ियों की धरोहर है, तो इसके लिए तो हमारा और भी हम सबका दायित्व है कि हम इसके संरक्षण के लिए तत्परता दिखाएं। धन्यवाद।